हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आज बच्चों हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं कि हम फिजिक्स में 160 प्लस मार्क्स कैसे लेके आए। तो 160 प्लस मार्क्स लाने के लिए बेटा फिजिक्स में कुछ चीजें आपको समझनी पड़ेंगी, तभी 160 प्लस मार्क्स आएगा। अगर हम 160 प्लस मार्क्स की बात करें तो हमारा टारगेट बेटा 180 होना चाहिए, तो तभी हम फिजिक्स में बहुत अच्छा स्कोर कर पाएंगे। तो जो बच्चे नीट 2023 दे रहे हैं, नीट 2024 दे रहे हैं, तो उनके लिए ये गाइडलाइंस है कि आप फिजिक्स को कैसे प्रिपेयर करेंगे। तो सबसे पहले बेटा हम आते हैं कि फिजिक्स प्रिपेयर करने के लिए हमारा रूटीन क्या होना चाहिए, कि हम फिजिक्स को कैसे फॉलो करें, फिजिक्स के हम कैसे देखें। तो बेटा अगर हम रूटीन की बात करें तो हमारा रूटीन कुछ सेगमेंट्स में बटा हुआ है। सबसे पहले हम बात करेंगे डेली रूटीन की। तो डेली रूटीन हमारा क्या होना चाहिए कि फिजिक्स को हम अच्छे से कर पाए। तो बेटा डेली रूटीन में क्या आता है, सबसे पहले हम क्या करते हैं, लेक्चर्स देखते हैं। हम लेक्चर्स अटेंड करते हैं। लेक्चर्स अटेंड करते टाइम आपको उनके नोट्स बनाने हैं बेटा, और फुली कंसंट्रेशन से आपको लेक्चर को सुनना है। कंसंट्रेशन से अगर हम लेक्चर को सुनते हैं तो ये लगता है कि जो टीचर हमको समझाना चाह रहा है वो हम समझने की कोशिश कर रहे हैं, और जब हम कोशिश करते हैं तो हमको समझ में भी आता है। अगर हम पहले ही मान लेंगे कि हमें ये समझ में आएगा ही नहीं टॉपिक, तो हम उस कंसंट्रेशन से क्लास में बैठते नहीं है, और जब क्लास में बैठते नहीं है तो हमको उस लेक्चर में समझ में नहीं आता है। तो अगर आप कोशिश करोगे तो समझ में जरूर आएगा, उसकी आपको कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है बेटा। जो क्लास में क्वेश्चंस दिए जाते हैं, क्लास में जो क्वेश्चंस दिए जाते हैं उन क्वेश्चंस को आपको पहले खुद अटेम्प्ट करना है, फिर टीचर का सलूशन देखना है। इससे ये होगा बेटा कि जब पहले कॉन्सेप्ट पढ़े, अब उस क्वेश्चन को आप खुद अटेम्प्ट करने की कोशिश कर रहे हो, तो इसका मतलब आप वो कॉन्सेप्ट को अप्लाई करने की कोशिश कर रहे हो सकता है आपसे अप्लाई हो कि उसका आंसर आ जाए, हो सकता नहीं भी आए। अगर आंसर आ जाता है तो इसका मतलब आपको वो कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ में आ रहा है। अगर नहीं आ रहा है तो फिर वो सोल्यूशन देख के आपको समझ में आ जाता है कि इस कॉन्सेप्ट को ऐसे अप्लाई करेंगे। तो क्वेश्चंस को भी आपको पहले खुद अटेम्प्ट करना है। उसके बाद जैसे ही आपका लेक्चर खत्म होगा, उसके बाद आपको डीपीपी सॉल्व करना है। डीपीपी सॉल्व करना है, और एटलीस्ट आपको डेली मोर देन 20, एटलीस्ट आपको 20 क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। एटलीस्ट 20 क्वेश्चंस आपको सॉल्व करने हैं। तो जब आप डेली ये रूटीन फॉलो करोगे, ये क्या होगा बेटा, हमारा डेली रूटीन होगा। क्या रूटीन होगा, एक बार फिर से देख लेते बेटा। लेक्चर्स के नोट्स आप अच्छे से बनाओगे। लेक्चर के टाइम जो क्वेश्चंस दिए जा रहे हैं आपको उसको खुद से अटेम्प्ट पहले करोगे। फिर उसके बाद जो डीपीपी आपको प्रोवाइड की गई है उस डीपीपी के में कम से कम आप 20 क्वेश्चन जरूर करोगे। अगर डीपीपी में नहीं है क्वेश्चन तो आप अपनी बुक से या फिर किसी और रेफरेंस से भी क्वेश्चन करोगे, बट डेली 20 क्वेश्चन आपको मिनिमम करने ही करने हैं। तो ये हमारा डेली रूटीन होगा किसका बेटा, फिजिक्स का। अब फिजिक्स के बाद डेली रूटीन के बाद हम आएंगे बेटा वीकली रूटीन। वीकली हमें क्या करना चाहिए। वीकली में ये डेली वाला तो इंक्लूडेड रहेगा ही रहेगा। वीकली में हमें क्या करना है बेटा, जो वीकली कॉन्सेप्ट्स हैं सारे, ठीक है, जो वीक कॉन्सेप्ट्स हैं आपके, जो वीक कॉन्सेप्ट्स हैं बेटा आपके, उनको पूरा का पूरा रिवाइज करना है। कि जो वीक में हमने पूरा पढ़ा, पूरे हफ्ते भर में जो हमने पढ़ा, उसमें से जो कॉन्सेप्ट हमको वीक लगता है, कमजोर लगता है, उसको हमें फिर से रिवाइज करना है, उसके क्वेश्चंस करना है। सारा का सारा नोट्स रिवाइज करना है आपको, सारे के सारे नोट्स रिवाइज करने हैं। और एक छोटा सा काम आप और करेंगे, जब नोट्स रिवाइज कर रहे होंगे तो साथ में उसके शॉर्ट नोट्स बना लेंगे। साथ में उसके क्या करेंगे बेटा, शॉर्ट नोट्स बना लेंगे। यानी पूरे हफ्ते का जितना भी नोट्स हमने पढ़ा उस नोट्स के हम क्या करेंगे, शॉर्ट नोट्स बना लेंगे। तो शॉर्ट नोट्स बनाने से बेटा ये है कि अगली बार जब हम रिवाइज करेंगे इस चीज को तो हम कम टाइम में रिवाइज कर लेंगे, वरना पूरा नोट्स पढ़ने में ज्यादा टाइम लगता है बेटा। तो कम टाइम में अच्छे से रिवाइज कर लें, तो उसके लिए हमारे लिए शॉर्ट नोट्स बनाना बहुत जरूरी है। और जो वीक में जितने भी कॉन्सेप्ट हो गए सभी कॉन्सेप्ट पे आप शॉर्ट नोट्स बनाइए। उसके बाद आप वीकली आप टेस्ट जरूर दीजिए बेटा, वीकली टेस्ट जरूर दीजिए। अगर आप वीकली टेस्ट देते हैं तो इन जितने भी वीक में कॉन्सेप्ट्स हुए हैं उन पे टेस्ट देते हैं, तो आपको ये समझ में आता है कि कौन सा कॉन्सेप्ट आपको अच्छे से समझ में आ गया, कुछ कॉन्सेप्ट में आपको अभी और मेहनत करनी है, कुछ कॉन्सेप्ट्स आपको समझ में नहीं आए। ये आपको टेस्ट से ही पता चलेगा। अगर आप ये वीकली रूटीन फॉलो करते हो तो आपको बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट क्लियर होगा फिजिक्स में। अब देखो बेटा, अगर हमने बोला था ना डेली आपको 20 क्वेश्चंस करने हैं बेटा, तो अगर आप डेली 20 क्वेश्चंस करते हो तो वीक में कितने क्वेश्चंस हो जाएंगे बेटा, आपका 7 डेज होता है तो 140 क्वेश्चंस हो गया, प्लस आपने एक टेस्ट भी दिया। तो जब आपने टेस्ट दिया तो मोर देन 150 क्वेश्चंस आपको वीक में करने हैं, सिर्फ फिजिक्स में बेटा।
ठीक है, हम ये सिर्फ फिजिक्स की बात कर रहे हैं। तो आपने वीक में ये आपको मेक श्योर करना है कि 150 प्लस क्वेश्चंस आप हर वीक करो। अगर आप ये 150 क्वेश्चंस हर वीक करते हो तो आपको अच्छे से फिजिक्स समझ में आएगा और फिजिक्स का जो कॉन्सेप्ट डेवलप होगा उसमें आपको स्कोर करना बहुत ईजी हो जाएगा नीट के एग्जाम में। फिर उसके बाद आता है बेटा आपका मंथली रूटीन। मंथली रूटीन क्या हो जाएगा कि मंथ में हम एंड तक हम क्या करें बेटा, मंथ के एंड तक वही हो गया बेटा, आपको रेगुलर बेसिस पे नोट्स को रिवाइज करना है बेटा, नोट्स को रिवाइज करना है और एक मॉक टेस्ट आपको जरूर देना है। कम से कम एक मॉक टेस्ट आपको मंथ एंड में जरूर देना है। मंथ एंड में एक मॉक टेस्ट कम से कम इसलिए देने की बात कर रहे हैं क्योंकि ये जो मॉक टेस्ट होगा बेटा वो पूरे मंथ के कॉन्सेप्ट पे बेस्ड होगा। ये जो मॉक टेस्ट होगा बेटा पूरे मंथ के कॉन्सेप्ट पे बेस्ड होगा और जब पूरे मंथ के कॉन्सेप्ट पे बेस्ड मॉक टेस्ट होगा तो हमको ये समझ में आएगा कि हमें क्वेश्चंस कैसे करने। बेटा इसमें एक चीज है, जैसे हम डेली कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं तो उसके क्वेश्चंस करने बैठते हैं तो हमको ये समझ में आता है इस कॉन्सेप्ट का ही क्वेश्चन है, यही कॉन्सेप्ट लगेगा क्योंकि आज हमने यही पढ़ा है, तो उसको करना थोड़ा सा इजी होता है। बट जब मंथ एंड में हम बहुत सारे कॉन्सेप्ट के क्वेश्चंस करते हैं तो हमको ये समझना बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता था कि ये किस कॉन्सेप्ट का क्वेश्चन है, हमें उस पर कैसे अप्लाई करना है। तो वो समझना भी बहुत इंपॉर्टेंट है और वो समझना तभी आएगा जब आप मॉक टेस्ट दोगे बेटा। मॉक टेस्ट से हमको ये समझ में आएगा कि ये क्वेश्चन इस कॉन्सेप्ट पे बेस्ड है क्योंकि उसमें मल्टीपल कॉन्सेप्ट्स आ जाएंगे। तो बेटा ये आप अगर रूटीन फॉलो करते हो पूरे ईयर, पूरे 2023 में जो बच्चे एग्जाम दे रहे हैं उनके लिए पूरे ईयर अगर आप ये फॉलो करते और 2024 में जो बच्चे एग्जाम देंगे उनके लिए भी अगर वो पूरा जब तक वो पढ़ रहे हैं तब तक ये फॉलो करते हैं तो मैं ये आपको गारंटी देता हूं 160 प्लस क्या 180 आपका मार्क्स आने की पॉसिबिलिटी बढ़ जाती है बेटा। तो ये था हमारा रूटीन, हमारा ये रूटीन होना चाहिए फिजिक्स पढ़ने के लिए। अब ये जो रूटीन था, ये रूटीन तो सभी सब्जेक्ट्स के लिए एज इट इज सेम ही रहता है, सभी सब्जेक्ट्स में सेम रहता है, बट फिजिक्स में एक्स्ट्रा हमें क्या करना पड़ेगा बेटा, फिजिक्स में एक्स्ट्रा हमें क्या करना पड़ेगा बेटा, सबसे पहले फिजिक्स क्या है ना, फिजिक्स का एक सीक्रेट है। वो सीक्रेट हमारा क्या है, वो सबसे पहले हम फिजिक्स का सीक्रेट समझेंगे। तो फिजिक्स का सीक्रेट ये है बेटा कि यहां पे सिर्फ लिमिटेड कॉन्सेप्ट्स हैं, बहुत कम कॉन्सेप्ट्स हैं जिनको आपको समझना है और उन्हीं कॉन्सेप्ट्स को आपको अप्लाई करना है। लिमिटेड कॉन्सेप्ट्स का मतलब क्या हो गया बेटा, जैसे आपका इक्वेशन ऑफ मोशन, न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन और वर्क एनर्जी पावर या फिर हम बोले वर्क एनर्जी थ्योरम। और आपका एक कॉन्सेप्ट आता है सेंट्रीपिटल फोर्स का बेटा, सेंट्रीपिटल फोर्स। तो ये जो कॉन्सेप्ट्स है ना बेटा, ये बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं जो आप स्टार्टिंग में पढ़ते हो फिजिक्स पढ़ते टाइम, और यही कॉन्सेप्ट जो है हर बार बार कहीं ना कहीं यूज होता रहेगा। जैसे हम फ्लूइड मैकेनिक्स की बात कर लेते हैं बेटा, फ्लूइड मैकेनिक्स की जब हम बात करते हैं तो फ्लूइड मैकेनिक्स में जब हम स्टैटिक पोर्शन पढ़ते हैं कि जो फ्लूइड हमारा रेस्ट पे है, तो वहां पे हम सिर्फ न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन अप्लाई करते हैं। और जब हम फ्लूइड डायनेमिक्स की बात करते हैं कि फ्लूइड फ्लो हो रहा है, तो वहां पे हम वर्क एनर्जी थ्योरम, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी लगाते हैं। ऐसे ही अगर हम बात करें बोर्स मॉडल की बेटा, बोर्स मॉडल की बात करें तो बोर्स मॉडल में भी हम वर्क एनर्जी थ्योरम यानी कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी लगाते हैं और सेंट्रीपिटल फोर्स का कॉन्सेप्ट लगाते हैं और न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन भी लगाते हैं। ऐसे ही अगर हम बात करें बेटा आपका ग्रेविटेशन चैप्टर की, तो ग्रेविटेशन चैप्टर में भी सेम यही न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन, वर्क एनर्जी थ्योरम और सेंट्रीपिटल फोर्स का कॉन्सेप्ट। तो बेटा यहां पे कॉन्सेप्ट्स लिमिटेड हैं। अगर ये सीक्रेट आप समझ गए कि हमारे पास की कॉन्सेप्ट लिमिटेड है, इन्हीं के एप्लीकेशंस को हमें डिफरेंट वे में देखना है, तो आपके लिए फिजिक्स पढ़ना बहुत इजी हो जाएगा, क्वेश्चंस करना बहुत इजी हो जाएगा और आप 160 प्लस मार्क्स इजीली गेन कर सकते हैं। दूसरा इसका सीक्रेट ये है बेटा, सिमिलरिटी है चैप्टर्स के बीच में। चैप्टर्स के बीच में बेटा क्या है, सिमिलरिटी है। जैसे जैसे आपका हम ग्रेविटेशन चैप्टर में बात करें और इलेक्ट्रोस्टैटिक चैप्टर में बात करें, तो जो ग्रेविटेशन फोर्स है उसको हम इस जो फोर्स है उसको हम इनवर्स स्क्वायर लॉ बोलते हैं, यानी फोर्स जो प्रोपोर्शनल होगा रेडियस के स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा ग्रेविटेशन फोर्स। सिमिलरली इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो भी होता है बेटा, वो भी हमारा इनवर्स स्क्वायर लॉ है, यानी डिस्टेंस के स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। तो यहां पे जो लॉ, बेसिक लॉ है दोनों का, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स और ग्रेविटेशन फोर्स का, वो सेम है। तो क्या इसके कॉन्सेप्ट सेम नहीं होंगे बेटा? सारे कॉन्सेप्ट सेम होंगे, फॉर्मूला की जो शकल है वो भी सेम होगी और आपको जो क्वेश्चंस बनेंगे वो भी एज इट इज सेम होंगे।
एज इट इज सेम होंगे। तो बेटा ये चैप्टर्स के बीच की सिमिलरिटीज हम बता रहे हैं। ऐसे बहुत सारे चैप्टर्स है जहां पे सिमिलरिटीज आ जाती है। जैसे आपका बोर्स मॉडल है। बोर्स मॉडल क्या है बेटा आपका, कि न्यूक्लियस के अराउंड इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करता है। सेम मॉडल आपका है मोशन ऑफ सैटेलाइट बेटा, मोशन ऑफ सैटेलाइट। तो मोशन ऑफ सैटेलाइट और बोर्स मॉडल दोनों का क्या हो गया, कॉन्सेप्चुअल डेटा सारा सेम हो गया, बस फॉर्मूला थोड़ा सा डिफरेंट दिखता है बट डिफरेंट होता नहीं है, कॉन्सेप्ट सेम है, सब कुछ सेम है। तो बेटा ये जो सीक्रेट है फिजिक्स का, अगर वो समझ जाते हो कि चैप्टर्स के बीच में सिमिलरिटी है, तो आप सबसे पहला काम क्या करोगे, उसके शॉर्ट नोट्स बनाओगे। शॉर्ट नोट्स का जो बनाओगे वो किस बेसिस पे बनाओगे वो भी मैं आपको समझा देता हूं। शॉर्ट नोट्स आप बनाओगे, सिमिलर चैप्टर्स को एक साथ लिखोगे। ठीक है, सिमिलर चैप्टर्स जो हैं आपके बेटा, उनको आप एक साथ लिखोगे। जो सेम चैप्टर्स हैं, जिनके कॉन्सेप्ट सेम हैं, उनके नोट्स आपका एक साथ बनाओगे। तो उससे क्या होगा कि जब आप ग्रेविटेशन रिवाइज कर रहे होगे तो आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक्स अपने आप रिवाइज हो जाएगा। जब मोशन ऑफ सैटेलाइट रिवाइज कर रहे होगे तो आपका बोर्स मॉडल अपने आप रिवाइज हो जाएगा। तो इस तरीके से हम उनके शॉर्ट नोट्स बनाएंगे। तो बेटा अगर फिजिक्स का ये सीक्रेट अगर आप समझ गए पढ़ते टाइम और उसके अकॉर्डिंग आपने अगर काम किया, तो बेटा 160 प्लस लाना मार्क्स बहुत ईजी है फिजिक्स में। फिजिक्स में आपको पूरे साल मेहनत नहीं करनी, फिजिक्स में आपको कुछ कॉन्सेप्ट पे मेहनत करनी। वो कॉन्सेप्ट अगर आपके समझ में आ गए तो आपको कोई नहीं रोक सकता है बेटा। तो अगर आप हमारे साथ बेटा जुड़ना चाहते हैं, हमारी टीम के साथ जुड़ना चाहते हैं, हमारी टीम से पढ़ना चाहते हैं, तो हमारा बैच है, एकलव्य बैच है। इस एकलव्य बैच को ज्वाइन करिए बेटा 2.0। ये हमारा बैच स्टार्ट हो चुका है 28 जुलाई से। आप इसमें इनरोल करिए, अभी जितना जल्दी हो सके आप इनरोल करिए, हमारी टीम से पढ़िए। और इनरोल करते टाइम आप ये आनंद कोड अगर यूज करते हैं तो आपको 20% ऑफ मिलेगा इस बैच में। और जैसे ही आपको ज्वाइन होते हो तो यहाँ पे आपको सिस्टमेटिक तरीके से हर चीज आपको प्रोवाइड की जाएगी, लेक्चर्स से लेके, डीपीपी से लेके, और आपका टेस्ट से लेके, मॉक टेस्ट से लेके, हर एक चीज आपका सिस्टमेटिक वे में किया जाएगा बेटा। अगर आपका कोई क्वेरी है तो इस हेल्पलाइन नंबर पे आप कॉल कर सकते हैं बेटा। तो आपकी जितनी भी क्वेरीज हैं आप इस हेल्पलाइन नंबर पे कॉल करिए। तो ये था बेटा आपका, हम कैसे 160 प्लस मार्क्स गेन करेंगे फिजिक्स में। आप इस शेड्यूल को फॉलो करेंगे तो आपका जरूर गेन होगा 160 प्लस मार्क्स। तो सबसे पहले बेटा यहाँ पे हम देखेंगे कि अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो आप इसको लाइक करिए, अपने दोस्तों में शेयर करिए कि उनको भी नॉलेज मिले कि हम 160 प्लस मार्क्स नीट में कैसे ला सकते हैं। आप हमको कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि आपका फिजिक्स का क्या टारगेट है एग्जाम में, कि आप कितना स्कोर फिजिक्स में करना चाहते हैं। ठीक है बच्चों, तो थैंक यू।